फ्रेंड्स, जीरोधा ने एक नया फीचर लॉन्च किया। आज हम उसकी बात करेंगे कि एमटीएफ क्या है, कैसे यूजफुल है, इसमें चार्जेज और इंटरेस्ट क्या लगते हैं, इसमें प्लेजिंग होती है नहीं होती, इसका डेमो भी आपको दिखाऊंगा और इसमें रिस्क है, सारी बातें करूंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंत्रा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो, रीड दिस डिस्क्लेमर। प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सीधे जीरोधा की वेबसाइट पर चलते हैं, जहाँ आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट में डेमो भी दिखाऊंगा और रिस्क भी बताऊंगा। तो आइए सीधे जीरोधा की वेबसाइट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखना। देखिए, ये सबसे पहले देख लेते हैं एमटीएफ क्या होता है। देखिए, एमटीएफ क्या चीज़ है, इसका नाम होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इज ए सर्विस दैट हेल्प क्लाइंट परचेज मोर शेयर विद द अवेलेबल कैश इन द क्लाइंट्स अकाउंट। मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैसे कम है और आप ज़्यादा शेयर लेना चाहते हैं तो जीरोधा आपको वो पैसे उधार दे देगा। यानी क्या करता है ये, कैन अवेल अप टू 5x फंड फ्रॉम जीरोधा। मतलब आप 5x तक के फंड जीरोधा से उधार ले सकते हैं। और ये कुछ एलिजिबल स्टॉक्स पे होता है। वो एलिजिबल स्टॉक की लिस्ट कौन सी है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। और आप पूछेंगे क्या इसके उधार देने कोई लिमिट है? जी हाँ, लिमिट है। नो क्लाइंट वुड बी फंडेड बियॉन्ड 10 lakhs फॉर वन स्टॉक एंड 50 lakhs इन टोटल। तो देखिए, ये यहाँ पर लिमिट दी हुई है। अब सबसे पहले मैं आपको इसको चार्जेस बता दूँ, चार्ज क्या होंगे इसके। देखिए, चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस होंगे 0.04% पर डे। मतलब क्या है इसका, देखिए मतलब ये है इसका कि इसका अगर आप 365 डे से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.04, यानी टोटल आपसे अगर ईयरली में बात करूं तो 14.6% का इस पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी पर डे का 0.04% लगेगा। मतलब क्या है, सपोज करो आपके पास 10,000 रुपये थे, लेकिन आप 50,000 के शेयर लेना चाहते थे। कितने? 50,000 के अगर आप शेयर लेना चाहते थे तो 40,000 रुपये जीरोधा आपको फंड कर देगा, 40,000 रुपये। और इसमें जो चार्जेस लगेगा एक दिन का, वो आपका चार्जेस लगेगा 16 रुपये पर डे आपसे जीरोधा उसके लिए चार्ज करेगा। जी हाँ, चार्ज करेगा। ब्रोकरेज क्या लगेगी? ब्रोकरेज लगेगी 0.03% और 20 जो भी लोअर होगी। इसके अलावा आपको स्टॉक्स की प्लेजिंग करनी पड़ेगी। स्टॉक्स प्लेज होंगे, उसका चार्ज लगेगा 30 रुपये पर प्लेज का। अनप्लेजिंग पे कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। और होगा क्या, जैसे ही आप एमटीएफ के अंदर ऑर्डर लगाएंगे तो शाम को 5-6 बजे के आसपास आपके पास एक लिंक आएगा, वहाँ पर आप जाकर अपने शेयर्स को प्लेज करने का अप्रूव कर सकते हैं। और जो उसमें स्क्वायर ऑफ चार्जेस होंगे 50 रुपये प्लस जीएसटी होंगे, अगर जीरोधा स्क्वायर ऑफ करता है इस चीज़ को। तो ये इसकी चार्जेस की बात होगी। मैंने बता दिया जैसे क्या कर रहा है। बेसिकली है क्या, आपके पास पैसे कम है लेकिन आप ज़्यादा अमाउंट की शेयर लेना चाहते हैं तो ये आपको पैसे उधार दे देगा, उस पर ब्याज अपना इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर लेगा। और हाँ, अब सपोज कीजिए आपने कोई शेयर लिया और शेयर लेने के बाद में शेयर नीचे गिर गया, तो क्या होगा, जैसे ही जो एमटीएम आपका आएगा उसमें मान लीजिए लॉस दिखा रहा है तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो या तो जीरोधा आपके जो अवेलेबल मार्जिन है उससे वो रिकवर कर लेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं किया और अगर उसमें मार्जिन कम पड़ गया तो आपके उतने शेयर वो जीरोधा स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है। देखिए, एमटीएफ को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कंसोल में जाना होगा, वहाँ पर सेगमेंट्स और अकाउंट्स में जाके आप इसको एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वहाँ से आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए इसका फ़ायदा क्या, मैं एक बार डेमो आपको दिखाया दूँ। ये है एचडीएफसी बैंक का शेयर। देखिए, एचडीएफसी बैंक के अगर आपको एक शेयर लेना है तो आपको अमाउंट चाहिए 798, या एक काम करते हैं इसको 100 लिख लेते हैं हम। 100 शेयर्स अगर आपको लेने हैं तो आपका टोटल अमाउंट देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ये अमाउंट आपका यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। 179,810 यानी 1,79,810 रुपये आपको अमाउंट चाहिए। चार्जेस 213 रुपये के लगेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा है, क्विक रेगुलर। देखिए यहाँ के एमटीएफ, जैसे आपका एमटीएफ एक्टिवेट होगा, यहाँ पर देखिए आपका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक्टिवेट हो जाएगा। एमटीएफ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको अगर एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर खरीदने हैं तो अब देखिए आपको केवल 35,962 का मार्जिन देना होगा। और बाकी का जो पैसा, जो पहले 1,79,000 दिखा रहा था, मतलब एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको रेगुलर पे ले जाते हैं। तो ये जो हमारा अमाउंट दिखा रहा है अभी, ये जो हमारा अभी अमाउंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है, एक बार हम लिख लेते हैं 179,810। अब सपोज कीजिए मैं इसे एमटीएफ पे ले गया, तो मेरा जो अमाउंट है वो दिखा रहा है ये 35,962। तो उसमें माइनस कर लेता हूँ 35,962। ये देखिए, तो 1,43,848 ये जो अमाउंट है ये जीरोधा हमें उधार देगा और अपने यहाँ से पे कर देगा इसको, और उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा।
ये फैसिलिटी तब काम में अच्छी आती है जब आपको लग रहा है कि जी हाँ, जैसे सपोज कि एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा गिर गया और आपको मालूम है नंबर 1 बैंक है, टॉप क्लास बैंक है, इसको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही आना, तो आप क्या कर सकते हैं, जब ज़्यादा गिर गया तो आपको पता है तो हम इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में अच्छा है, लेकिन इसमें उतना ही बड़ा रिस्क हो गया आपका। सपोज कीजिए आपने सोचा कि ये लगातार ऊपर ही चलता जाएगा, लेकिन उसके बाद से मार्केट में कोई फॉल आ गया, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट अगर वहाँ से ये लगातार नीचे आता रहा, तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट जीरो था, या तो आपके जो अवेलेबल कैश है वहाँ से रिकवर करेगा, नहीं तो आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पोजीशन काट सकता है। तो ये इसमें रिस्क भी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, CDSL ऑथराइजेशन इज मैंडेटरी फॉर MTF ट्रेड, प्लीज कंप्लीट द ऑथराइजेशन बिफोर 7 PM टू अवॉइड कन्वर्जन टू नॉर्मल होल्डिंग विच इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना दिमाग यूज़ करना, देखना है कि मैं इस तरह का रिस्क ले सकता हूँ नहीं ले सकता, उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेना है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपकी सारी क्वेरी क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।